ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2023। आज की शेरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, अपना सरनेम सदा याद रखो, तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। अपना सरनेम सदा याद रखो, तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को भी सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक है। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। गीत है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? ये किसी मनुष्य की महिमा नहीं है। कहा जाता है, तू प्यार, शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते, बहुत हैं जो बिगर संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं। गाया हुआ भी है, गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान लो। उनकी हिस्ट्री है, किसकी? जनक की। क्योंकि जनक को कहा जाता है कि जनक ने बेहद की वैराग्य व्यक्ति, सब कुछ संभालते हुए परिवार में अपना जय राजा होते हुए भी उसने सब कुछ करते हुए भी जो है सब कुछ चीज़ों से वैराग्य था। कहा, हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। हम हैं गॉडली चिल्ड्रन, भगवान के बच्चे हैं ना। ऐसे तो सब कहते हैं हम ईश्वर की संतान हैं, तो जरूर भाई भाई ठहरे तो फिर अपने को बाप कह ना सके। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाएगा। यदि जो है बाबा जो है भगवान को जो है पिता कहेंगे, तभी तो आपस में भाई भाई बनेंगे। यदि जो है हम कहते हैं कि तुझ में भी मैं, तुझ में भी भगवान, सब में कण कण में भगवान, सर्वव्यापी की यदि बात हो जाए तो फिर जो है कौन पिता है और कौन बच्चा है। इसलिए जो है बाबा को क्या कहा जाता है? बाबा को कहते हैं सबका पिता। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियाँ हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता से सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव ने। ये सब ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकलती हैं। हम सब क्या हैं? ज्ञान नदियाँ हैं। किससे निकलती है? भगवान परमपिता परमात्मा जो कि ज्ञान का सागर है, उनसे निकलती हैं। क्योंकि हम ज्ञान लेते हैं ना, तभी तो ज्ञान नदियाँ बनती हैं। पानी की गंगा से थोड़ी ही ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सदगति अर्थात पावन बनना, ये तो है ही तमोप्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो कहाँ रहे, वापस तो जा न सके। कायदा नहीं है, सबको पुनर्जन्म ले तमोप्रधान बनना ही है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम प्रैक्टिकल रूप से सुन रहे हो, ये कोई कॉपी कर ना सके। भल ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, परंतु नहीं। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं जहाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। भल ड्रेस भी ये पहने, परंतु ये कैसे कहें कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। भगवान कहते हैं इनको
मैंने ही नाम दिया है ब्रह्मा। पहले तो इनका नाम क्या था? दादा लेखराज। इनको बैठ समझाते हैं। तुमको भी कहते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी है, इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। चोटी क्या है? चोटी ब्राह्मण। और पैर क्या है? पैर तो सारा कलयुग, सारा पैर ही तो है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग हो गया चोटी और कलयुग हो गया पैर। अब अंत है, दुनिया बदल नहीं बननी है। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वह है प्यार का सागर, तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे, उतना राम सीता का नहीं। लक्ष्मी नारायण को देखने में ही खुशी आ जाती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण का तो राज्य भाग्य है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। तुम जानती हो, बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर तो ज्ञान देने वाला ही परमपिता परमात्मा शिव ही है। वह इस ज्ञान योग से ऐसे बने कौन? लक्ष्मी नारायण। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक राज्य था, परंतु ऐसे नहीं सब मिलकर एक हो जाएंगे। नहीं, वहाँ तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ईश्वर हाजिरा हजूर है, परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है, ऐसे नहीं सब में परमात्मा है। तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात ही नहीं। अब तुम साकार में हो, जैसे आत्मा इन आँखों से देखी नहीं जाती, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? फील कर सकते हैं, अनुभव करते हैं। हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो। लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे? आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है, कलयुग में तो सारी पाप आत्मा ही है ना। तुमने बहुत पुण्य किया था, बाबा के आगे तन मन धन समर्पण किया था। अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हो। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो, अपना सब कुछ है शिव बाबा को सरेंडर करते हो। इसने भी अर्पण किया था। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। तब तन भी सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो? माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। बाप कहते हैं वंदे मातरम। हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है, ओ गॉड फादर। किस फादर को बुलाते हैं? समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर होलीनेस और हिज होलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बेहद का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा शिव। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऊंच ते ऊंच निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। ये भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं। चाहते हैं वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश सामने खड़ा है। इतना नशा रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित हो जाना मतलब नशा गायब हो जाता है।
संजीवनी बूटी की कहानी है ना, लेकिन ये तो ज्ञान ही की बूटी है। ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है संजीवनी बूटी की तरह काम करती है। मूर्छितों को ही जो है क्या करती है, उनको जो है होश में लाती है, मतलब उनको जो है पूरे जो है विकारों से छुड़ाती है, सुजाग कराती है। मन लेकिन ये तो ज्ञान की बूटी है, मन मनाभव की। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है। देही अभिमानी बनने से अर्थात आत्म अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का ये अंतिम जन्म है, वह भी वर्षा लेते हैं। डीटी वर्ल्ड सोवर्निटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। तुम बच्चों में देवी मैनर्स होनी चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकालो। भले ये आंखें हैं, लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त होता है। थर्ड आई बोलते हैं ना, तीसरा नेत्र। आत्मा ऑर्गेन्स दिव्य दिव्य जो है नेत्र और दिव्य बुद्धि जैसे ही जो है बाबा के बच्चे बनते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, तो दो गिफ्ट जो है बाबा जो है बच्चे बनते ही जो है सबसे पहले दो गिफ्ट दिव्य बुद्धि का और दिव्य नेत्र का प्राप्त हो जाता है। आत्मा ऑर्गेन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अक्ल की दाढ़ निकलती है ना, बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को नहीं थोड़े ही देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकेंगे। रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, विकार से तो रॉन्ग रास्ते पर ही जाएंगे ना। बाकी बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे से गुण उठाना चाहिए, गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो डॉक्टर निर्मला आती है, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। बड़ी सियानी और मीठी बच्ची है, शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ समय याद किया फिर सारा दिन खलास, ये भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है, भगवान को याद करने से तो शक्ति मिलेगी ना। तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उसको भी शक्ति आ जाएगी, अशरीरी बना देगी। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा? योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो यहाँ हो ना सके, वो तो शांति धाम में ही होगी। यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब आगे रात्रि क्लास है 9/4/68 की। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, उनको बताना चाहिए। देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। जब एक ही धर्म होगा तो सुख शांति ही होगी। ताली मतलब लड़ाई झगड़ा कब होता है? दो हाथ से ताली बजती है ना, जब एक के बाद 2 3 4 धर्म आते हैं तभी सब जो है आपस में जो है टकराव, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। इसलिए सतयुग में कोई सुख शांति थी, क्योंकि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उसके बाद द्वापर से जब दूसरे धर्म आने शुरू होते हैं तब जो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। था ही राम राज्य कब? सतयुग त्रेता में। तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। ये तो तुम बच्चों की खातरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, यही नशा है। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। ये तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए
सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। ये भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकता। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे। योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक ही भगवान जब आते हैं धरती पर तभी योग सिखाते हैं। विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना भगवान का अर्थात बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसे लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। ये है मृत्यु लोक, नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, ये भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है, आयु 150 साल, और समय पर आप ही शरीर बदली कर लेते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। ये सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप और दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पहुँचते, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है, बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। आज का बाबा का वरदान है, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में क्रॉस करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। महावीर किसको कहते हैं? परमपिता। वो महावीर किसको कहा जाता है? हनुमान को कहते हैं। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। जो लाइट और माइट से, ज्ञान और योग से संपन्न है, बाबा कहते हैं वो कोई कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी सिचुएशन आए, वो एक सेकंड में जो है कुछ न कुछ सोल्यूशन जरूर निकाल के क्रॉस कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देंगे। जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। बाबा कहते हैं कि जो हर काम समय पर करता है, जो है हर सब्जेक्ट में फुल पास होता है, समय पर पास होता है, तो धर्मराज भी उसको सैल्यूट करते हैं, ऑनर देते हैं। स्लोगन है, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा कि तुम्हारे अंदर जो है ज्ञान और ज्ञान से और योग से, योग की इतनी अग्नि, मतलब योग इतनी एकदम योग की अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए जिससे जो विकार जो वाइसिस के जो अब तुम्हारे अंदर जो डीप रूटेड सीड्स हैं वो उसको जो भस्मीभूत कर दे योग अग्नि, तो जो है हर काम समय पर सफलता मिलेगी और कोई भी जैसा कभी भी तुम्हें किसी से धोखा मिल ही नहीं सकता। हर समय जो है तुम्हें जो है परखने की शक्ति, सारी शक्तियाँ आ जाती है, निर्णय करने की शक्ति, सब कुछ आप हर शक्तियों में परफेक्ट हो जाते हैं। तो जो हर चीज़ को देखभाल के जो है उसको परख के जो है आप जो है सल्यूशन जो है सही निर्णय पर पहुंचते हैं। इसलिए ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत है ज्ञान और योग से अपने आप को सुसज्जित करने की। अच्छा, ओम शांति।